अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से काम हैं जो कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम लोग कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसकी इम्पोर्टेंस को वाजिया करते हैं। क्योंकि किसी भी एलिमेंट के जितने ज़्यादा फंक्शंस होंगे उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं कि ये देखें कि बहुत से बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स की अगर हम देखें, ग्रुप ऑफ टिश्यूज के बहुत से टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। जिस तरह बहुत से सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, इस तरह बहुत से टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो बहुत से हमारी बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं, जिस तरह स्टमक एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ओरल कैविटी एक ऑर्गन है। इस तरह से बहुत से ऑर्गन जो होते हैं वो मिलकर कार्बोहाइड्रेट से मतलब बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है असिस्ट इन बॉडीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बॉडी को कैल्शियम की ज्यादा अमाउंट को अब्जॉर्ब करने पे मतलब फोर्स करता है। कैल्शियम अब क्या करती है? कैल्शियम जो होती है ये बोन्स एंड टीथ इसकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि जितनी ज्यादा कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होगी उतनी ज्यादा हमारी बोन स्ट्रांग होगी। बोन स्ट्रांग होगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होगा वो मजबूत होगा। जब हमारा स्केलेटल सिस्टम मजबूत होता है तो हम हेल्दी रहते हैं। हमारा जो बॉडी के वर्क होते हैं वो अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं। कि यानी कि ये देखिए हमारी बोन्स जो है वो मूव करती हैं। तो अगर तो ये बोन्स जो है वो अच्छी होंगी, कैल्शियम से भरपूर होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इन हड्डियों की मदद से जो भी जॉइंट्स होंगे, हम जो चीज़ों को उठाते हैं, काम करते हैं, वो क्या होगा? वो अच्छा होगा, वो सही से हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए कि ये बॉडी के अंदर जो कैल्शियम की अमाउंट है उसको क्या करते हैं? अब्जॉर्ब जो करने की अमाउंट होती है उसको ज्यादा करता है। अगर तो इसकी कैल्शियम की अमाउंट हमारी मतलब जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर कम होती है ना, तो क्या होता है कि ये जो हड्डियों में मौजूद वहां पे कैल्शियम स्टोर होती है, तो वहां से कैल्शियम को लेना शुरू करते हैं। क्योंकि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है ना उसने मेंटेन रहना है। तो जब वो क्या करता है कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज होता है तो बोन से कैल्शियम को लेना शुरू कर देता है हमारा जो ब्लड सीरम होता है, तो उससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगर तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होगा वो गुड अमाउंट में है, जितना उसको चाहिए, बैलेंसिंग है, तो वो हड्डियों में से कैल्शियम नहीं लेगा। इस तरह हमारी जो हड्डियां होंगी वो वीक नहीं होंगी बल्कि वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी। थर्ड इसका है हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। अच्छा, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो जाए तो इसके बहुत से नुकसान होते हैं। ठीक है, जिस तरह से कहते हैं कि वेट जो होता है वो हाई हो जाता है, हमारे जो ब्लड है हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक हो गया। इस तरह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको वो कम करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाए तो उससे बहुत सी मेजर्स बीमारियां पैदा होती है। तो इसलिए उसको लोअर लेवल पे लाना, बहुत छोटी अमाउंट में हमारी बॉडी को उसको जरूरत होती है, तो उस लेवल पे उसको मेंटेन रखता है। हेल्प्स इन डाइजेशन। ये क्या करता है कि किस जो खुराक होती है हमारी, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर जब हम लोग खुराक लेते हैं, टेक करते हैं, वो फूड कोई भी है वो हम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे ये माउथ से ओरल कैविटी से स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर एनएस के जरिए वो हमारी मतलब बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती है और एनएस के जरिए वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। अब इससे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, हमारी बॉडी, हमारे स्टमक के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं, जो मतलब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। वो क्या करते हैं? वो खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं। उससे क्या होता है कि जो खुराक की डाइजेशन होती है वो अच्छे से हो जाती है। उसके अंदर मौजूद जो मिनरल्स होते हैं ब्लड के अंदर वो
फुली तौर पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर उनकी अच्छे से ब्रेकडाउन ना हो, हमारी जो फूड हमने इंटेक की है, अगर उसके अच्छे से हम लोग उसकी ब्रेकडाउन ना हो हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन है मिनरल्स की बॉडी वो फूड के अंदर जो होती है वो हमारी बॉडी में सही नहीं हो सकती। तो इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। फिफ्थ है बैलेंस वाटर मिनरल बैलेंस। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से मिनरल्स भी पाए जाते हैं, वाटर तो फिर गुड अमाउंट में होता है ना, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो होता है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया है तब हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो वाटर होता है, सेकंड नंबर पे कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो वाटर मिनरल बैलेंस, यानी कि अगर तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाए वो भी नुकसानदेह, अगर मिनरल की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसानदेह है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, उनको बैलेंसिंग रखते हैं, हर चीज जो होती है वो बैलेंस में अच्छी लगती है। कहते हैं एक्सीडेड ऑफ एनीथिंग इज बैड, कि किसी भी चीज की जो ज्यादती होती है वो बुरी चीज होती है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों के अंदर जो होते हैं वो बैलेंस होना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब कि अगर हम डॉक्टर्स अक्सर कह देते हैं कि पानी ज्यादा लेना चाहिए, पानी हम ज्यादा पीते हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक अमाउंट होती है जहां तक वो यूरिन में मिनरल्स वगैरह मिक्स होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी में मिनरल्स की अमाउंट जो होती है वो बैलेंस हो जाती है कि उससे अगर कम हो गई मिनरल की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर तो नुकसानदायक, तो कार्बोहाइड्रेट्स उस मिनरल्स की अमाउंट को यूरिन के अंदर जाने से रोक लेते हैं। ये इसका मतलब फंक्शन है। आगे सप्लाई एनर्जी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर CH बॉन्ड्स होते हैं, CH बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। वो CH बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है बहुत सी अमाउंट। मतलब ये जब मोनोसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल जब छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, उससे क्या होता है, एनर्जी खारिज होती है। जब एनर्जी खारिज होती है, एक्सक्रीट होती है, तो उससे क्या एलिमिनेट होती है, तो वो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। तो कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो गुड मतलब सप्लाई ऑफ एनर्जी है। सेवंथ इसका है प्रोवाइड्स कार्बन फॉर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दैट्स आर अमाइनो एसिड्स। अच्छा, नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो 20 टाइप्स के होते हैं, 10 होते हैं एसेंशियल और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना वो हम लोग बाहर से जब हम लोग खुराक लेते हैं तो उसके ज़रिए हम लोग टेक कर लेते हैं, यानी जो खुराक के ज़रिए हम लोग अमाइनो एसिड्स हासिल करते हैं उसको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और जो बाकी 10 अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद बनते हैं, उनको हम लोग नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो जो कार्बन है, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स है ये टूटते हैं, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से बॉन्ड टूटा, ठीक हो गया, ये बॉन्ड टूटा है तो ये कार्बन सेपरेट होगी, तो कहते हैं कि ये कार्बन प्रोवाइड्स करता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा दिमाग और हमारी स्पाइनल कार्ड्स आती है। जो हमारा दिमाग होता है ना ये सेंटर है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी की फंक्शंस की, याददाश्त, देखने की, बोलने की, सुनने की, सारे हिस्से पूरी बॉडी फंक्शंस को, इवन कि हमारी आंखों की ये जो ब्लिंकिंग है मतलब आंखों को झपकना है, ये भी जो है ये भी हमारा दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से कंट्रोल करते हैं। और इनके प्रॉपर फंक्शंस के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स हमें वेल अमाउंट में मिलता रहता है तो क्या होता है कि हमारे सारे फंक्शंस जो है वो अच्छे से परफॉर्म होते रहते हैं। नेक्स्ट है ऐड फ्लेवर टू डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मुख्तलिफ फ्लेवर्स के होते हैं, मतलब वो स्वीट्स भी हो सकते हैं, नॉन स्वीट्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के हो सकते हैं। फ्लेवर्स मतलब जायके, तो कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना ये डाइट यानी खाने में कोई ना कोई फ्लेवर को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी जायका देते हैं हमारी खुराक को। 10th वाला लास्ट है असेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स यानी फैट्स की ब्रेकडाउन। फैट्स की ब्रेकडाउन के लिए
जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें जब एनर्जी की जरूरत होती है, फैट्स को एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, और इनमें बिग अमाउंट में जो होती है वो एनर्जी स्टोर होती है। तो जब हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है वो डाइट कर रहा है, डाइट हम कह देते हैं, डाइट का मतलब क्या होता है कि उसने अपने खुराक में से कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट को कम कर दिया, प्रोटीन के अमाउंट को कम कर दिया, तो उसके बॉडी के अंदर जो फैट होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं, उसने ब्रेक डाउन होना शुरू होना है। ब्रेक डाउन होने के लिए वो जो कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट होती है वो उसको बहुत ज़रूरी होती है, किसके लिए? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के लिए, जो कि हमें बिग अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये थे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये 10 फंक्शंस है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक है, कुछ पॉइंट्स है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट, स्वीट इन टेस्ट। सेकंड है हायर मॉलिक्यूलर वेट, नॉन स्वीट। लोअर मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है लो नंबर ऑफ कार्बन। हायर मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है हाई नंबर ऑफ कार्बन्स। यानी कि जब जिसका मॉलिक्यूलर वेट, जिस मॉलिक्यूल के कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल्स है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो छोटा होगा, वो स्वीट इन टेस्ट होंगे। लेकिन जो के हायर मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं वो क्या होंगे? वो नॉन स्वीट्स होंगे, फीके होंगे। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज होता है वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, फ्रुक्टोज जो होता है वो उससे भी ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, ये दोनों क्या मतलब सिंगल यूनिट्स हैं, ये लोअर मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी स्वीटनेस डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं राइपनिंग ऑफ फूड की, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। यानी फलों का पकना। शुरू शुरू में क्या होता है? शुरू शुरू में जो फल होता है वो नॉन स्वीट होता है, उसमें स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। यानी कि जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के अमल में बनता है पौधों के अंदर, वो जब मतलब फल बनते हैं तो उसमें स्टोर करते जाते हैं। ठीक हो गया, वो जब उसको स्टार्च की फॉर्म में वो उसको स्टोर करते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फल जो होता है वो पकना शुरू होता है, तो जो स्टार्च होता है यह है एक पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन होता है मैनी, सेकेराइड्स मीन होता है शुगर्स। यानी कि स्टार्च जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें बहुत से शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, ये डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स वगैरह में चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब थोड़ा थोड़ा वो पक जाता है तो क्या होता है? वो थोड़ा थोड़ा मीठा होता है। लास्ट जो स्टेज होती है ना वो क्या होती है? वो मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? एक शुगर मॉलिक्यूल। मोनो मीन होता है वन और सेकेराइड मीन होता है
शुगर मॉलिक्यूल, यानी जिसमें जब सिर्फ वो ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। तो ये क्या होता है, जो जो जितना मॉलिक्यूलर वेट उसका कम होगा उतनी स्वीटनेस इंक्रीज होती है। इस तरह से जैसे जैसे फल जो है वो पकता जाता है, उसकी मिठास, उसकी स्वीटनेस जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, यहाँ तक था हमारा ये आज का टॉपिक। कल को मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।